भक्तमाल तथा भक्ति रसबोधनी महात्म्य। भक्ति रसबोधनी में श्री प्रियदास जी अपने काव्य की विशेषताएं एवं टीका का नाम बताते हुए कहते हैं कि मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों और श्रोताओं को सुख देने वाली है और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है, अर्थात सत्य सत्य कहा गया है। पुनरुक्ति दोष को मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस टीका काव्य ने आनंद की झरी सी लगा दी है। अपनी काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता, परंतु इसे तो श्री नाभाजी ने कहलवाया है। इसी से इसकी प्रशंसा निशंक होकर दृढ़ता पूर्वक सुनवाई है। यदि नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा इसका श्रवण करे तो उसके हृदय में सरसता होगी, और सरस हृदय वाले के लिए बारंबार सुनने पर भी ये टीका उत्तरोत्तर सरस प्रतीत होगी। ऐसी ये भक्ति रसबोधनी सुंदर नाम वाली टीका गाई गई है जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है। श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षक होता है, अतः ईश देव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कवित्व में श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन एक रूपक के द्वारा किया है। भक्ति देवी के श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फुलेल से शुष्कता दूर कर कथा श्रवण रूपी उपटन लगाइए और अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइए। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगोच्छ से पहुंचिए। उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण, हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा रूपी बीड़ा पान अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता रहे। वह श्री प्रिया प्रियतम को प्राप्त करता है, ऐसा संतों एवं शास्त्रों ने गाया है। भक्ति रसबोधनी इस कवित्व में टीकाकार टीका की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस भक्ति रसबोधनी टीका में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के इन पांचों रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार से वर्णन किया गया है। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसा मैंने भली भांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेम वश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते हैं और शरीर में रोमांच नहीं होता है, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया गया है। जब तक वे इससे दूर हैं तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करेंगे तो इनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। भक्तमाल कवित्व में श्री भक्तमाल को पंचरंगी वैजयंती माला बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवती प्रियता का वर्णन किया गया है। पूर्ण कवित्व में कहे गए पांच ही रस मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भाववती नाभा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे अच्छी तरह से बनाया है। ये वैजयंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। उन्हें ये इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते हैं। इस माला की विचित्र गति देखिए कि भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और ये लपटकर श्री चरणों में आ गई। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी हुई है।
पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। ये रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी जाती है। भक्ति का वृक्ष जब साधक के हृदय में छोटे से पौधे के रूप में होता है तब उसे हानि का भय माया रूपी बकरी से भी होता है। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। तब उसमें चारों ओर से शाखा प्रशाखाएं निकलने लगती हैं और वह आकाश की ओर चढ़ने बढ़ने लगता है। सरल साधु हृदय रूप थाले में सुशोभित इस विशाल भक्ति वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह संताप रहित होकर परमानंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सार संभार करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी का भी डर था उसी में आज महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी बंधे हुए झूम रहे हैं, परंतु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। जिस भक्त का जैसा सुंदर स्वरूप है उसको श्री नाभाजी ने अति उत्तम प्रकार से अपने काव्य में स्पष्ट कर दिया है। कविता ऐसी की है कि जैसे महीन वस्तु के अंदर रखे हुए माणिक रत्न की चमक बाहर प्रकाश करे, उसी प्रकार कविता की शब्दावली से भक्त स्वरूप प्रकट होता है। साधु भक्तों के गुण और उनकी महिमा अपार है, किंतु नाभाजी ने संत गुरु कृपा से थोड़े ही अक्षरों में भक्तों के गुणों का ऐसी विचित्रता के साथ वर्णन किया है कि उससे अनेक अर्थ होते हैं और गुणों का अपार विस्तार हो जाता है। ये सच्चे टकसाली कवि की विशेषता है। संतों की सभा इसे सुनकर भक्तमाल काव्य का रसास्वादन कर आनंद विभोर होकर झूम रही है। मानो संत रूपी भ्रमर सहु चरित्र रूपी सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रहा है। आश्चर्यचकित होकर वे कहते हैं कि यह कैसी विचित्र रसमय कविता है। मैंने अगर अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी का नाम तो सुना था, परंतु अब मैंने जाना और अनुभव किया कि अग्र श्री अग्रदेव जी वस्तुतः अगर सुगंधित वृक्ष ही हैं, जिनसे नाभाजी जैसा इत्र उत्पन्न हुआ है और जिसकी दिव्य सुगंध यह भक्तमाल है। कोई बड़े साधक कैसे ये अच्छे भक्तिमान हो, रात दिन भगवान के गुणों का गान करती हूँ, संसार के पापों को हरती हूँ, जब ध्यान आदि से उनका हृदय परिपूर्ण हो, श्री हरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करती हूँ तथा उसमें सुख भी मानती हूँ। जगत के माइक प्रपंचों से बचे भी हों और प्रेम को ही मूल तत्व मानते हों, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है। उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है? विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है। मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक और गले में कंठी माला सुशोभित हो, परंतु बिना भक्तमाल पठन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन किए भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है। उसका जानना असंभव है। भगवान, गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता है, वही सच्चा भक्त है। रस रूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आंखों से प्रेम के आंसुओं की झरी लग जाए। ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति को सदा ध्यान में रखे वही भगवान है। जैसा कि श्री कृष्ण ने राष्ट्रीय यज्ञ में पांडवों के साथ किया है। गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहां दिखाई गई है, जहां पयोहारी श्री कृष्णदास जी की आनंदमयी अनोखी रीत गाई गई है।